उत्तर प्रदेश के मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ को मौत की नींद सुलाने वाले साहिल और मुस्कान 19 मार्च से जेल में बंद हैं। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की 3 मार्च को हत्या कर दी और बाद में उसकी लाश के कई टुकड़े करके उसे प्लास्टिक के ड्रम में सील कर दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। बताया जा रहा है कि जहां दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली और उसके बाद नशे में मस्ती भरे दिन बिता रहे थे। इस दौरान सौरभ का फोन मुस्कान ने अपने साथ ही रखा था और सबको गुमराह करती रही। जिंदगी भर साथ रहने के लिए साहिल और मुस्कान ने मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटाया, लेकिन सौरभ की हत्या का सच खुलने के बाद ही वे अलग हो गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही दोनों को अलग अलग बैरकों में रखा गया है और उन्हें एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं। मुस्कान और साहिल दोनों ने बहुत कोशिश की कि जेल में उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए, लेकिन उन्हें साफ साफ समझा दिया गया कि जेल नियमों के मुताबिक उन्हें अलग अलग बैरकों में ही रहना होगा। कहा जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, इसलिए बेहद बेचैन भी हैं। इस बीच ऐसी खबर आई है कि लंबे बाल और चोटी रखने वाले साहिल का लुक बदल गया है और उसने अपना सिर गंजा करा लिया है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमारे संवाददाता नईम सैफी ने मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक से बात की। बताया जा रहा है कि साहिल को गंजा करा दिया गया है जेल के अंदर, और ये बात कितनी सही है? देखिए, जेल में 2-2.5 फुट लंबे बाल रखने का कोई औचित्य नहीं होता। अनुशासन जेल का प्रथम पाठ होता है। हालांकि उसने स्वयं ही छोटे बाल करने की इच्छा की थी, तो अन्य बंदियों की तरह जो उसकी बैरक में भी जब नाई कमान गई तो उसने अपने बाल छोटे करा लिए। तो अब इस वक्त जेल के अंदर जो साहिल है और मुस्कान है वो किस तरीके से रह रहे हैं, या अभी भी नशे की मांग कर रहे हैं, या अभी भी कुछ तरीके की डिमांड कर रहे हैं जेल के अंदर? नशे की मांग और विड्रॉल सिम्टम काफ़ी हद तक उनके ख़त्म हो गए। काउंसलिंग से बहुत प्रभाव पड़ा है और विड्रॉल सिम्टम की दवाइयों से भी प्रभाव पड़ा। अब वो अन्य बंदियों की तरह सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो जेल की दैनिक क्रियाएं हैं उसके अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और सामने आई थी कि साहिल के साथ मारपीट की गई है, उसको अंदर जख्मी कर दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, मारपीट या अभद्रता की जो खबर थी वो भ्रामक और असत्य थी। इसका खंडन जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कर दिया गया है। तो अब इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं, खाना खाना सब चीज़ें, मतलब किसी तरह की अब कोई नई डिमांड भी कर रहे हैं वो अंदर जेल के अंदर साहिल और मुस्कान? नहीं, अभी तक किसी तरह की कोई डिमांड नहीं की है। दोनों अब जो है सामान्य जेल मैनुअल के अनुसार जो प्रक्रिया है, दिनचर्या है, उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये थे मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा। उनका ये कहना है कि हाँ, उसकी नानी मिलने ज़रूर आई हैं और जो साहिल और मुस्कान है जेल के अंदर अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं 26 मार्च को पहली बार साहिल से मिलने उसकी नानी जेल पहुंची। साहिल और मुस्कान कई दिनों से मेरठ जेल में बंद हैं, लेकिन अब तक उनसे कोई भी मिलने नहीं आया था। पहली बार साहिल की नानी उससे मिलने पहुंची और उन्होंने कहा कि उन्हें साहिल की याद आ रही थी, इसलिए मिलने चली आई। वो अपने साथ कपड़े और नमकीन लेकर आई थी। सुनिए जेल में साहिल से मिलने आई नानी ने क्या कहा। साहिल शुक्ला से। साहिल से? हाँ। याद आ रही थी साहिल की? हाँ। अच्छा, क्यों मिलना आई हो, क्या कहना बताओ? कहना कुछ नहीं है, मिल जाऊँ, कुछ कहेगा वो है वो नंगा है, कपड़े उपड़े दे जाऊंगी और क्या हूँ, कुछ नहीं। आप कह रही थी ना कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलने आई हूँ बस। मैं ये नहीं कह रही साथ नहीं हूँ या क्या है, ये मुझे कुछ नहीं पता। मिलने आई हूँ, साथ का कोई वो ही नहीं है काके में। तो थोड़ा सा ये है। इसने गलत किया सही किया तुम बताओ। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होगा। नहीं, मुझे यकीन है। अपने साहिल से ज्यादा उस लड़के का दुख है बहुत। सूर्य नारायण मेरे आगे हैं, झूठ नहीं है, उसका बहुत दुख है जो हुआ उसके साथ, अति हुई बस। चलो, अब क्या क्या होगी उससे साहिल से? अब जाऊँ देखूँ क्या कहता है कि वो है। अब जो कुछ लाई हूँ कपड़े उपड़े दे दूँ। अच्छा, कपड़े और क्या लाई उसके लिए? और एक नमकीन का वो लाई हूँ। और वो लाई क्या कहाँ सामान तुम्हारा? हा? सामान कहाँ है? वो अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, मतलब साहिल की याद आ रही थी आपको? अरे मिल रहा तो था ही कितने दिन। ये तो बताओ, दामाद क्यों नहीं आया? है दामाद तो वैसे भी नहीं आते थे, महीने 2 महीने में एक दिन को आते थे, नोएडा रहते हैं। उन्होंने पूछा नहीं दामाद ने? कैसे नहीं पूछा है, उससे भी मीडिया वालों ने बात कर ली। उनने कही मुझसे एक बार पूछना, 1000 बार वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अच्छा, वो आएगा नहीं? आएंगे है, देखो बात हुई थी आपकी? बात हुई थी आपकी? मेरे से नहीं होती। तो केस वेस लड़ेंगे इसका साहिल का? कुछ पता नहीं, अभी देखो किसी के दिल की मैं वैसी कह दूं। ठीक। हाँ, नानी जो साहिल ने किया वो सही किया? अरे मैं कह रही मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा।
इतनी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज़्यादा लड़के का दुख है, कुछ नहीं करा। ये दो नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। हालांकि साहिल से मिलकर आने के बाद नानी के सुर बदल गए और उन्होंने सारा दोष मुस्कान पर मढ़ दिया। साहिल से मिलकर आने के बाद नानी ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। वो नहीं आया और गलत कि ये है वो है, मैंने इतना वो नहीं करा, यही वो कह रहा है। और उसने कुछ नहीं कही, वैसा तुम काके में कोई बात ना, अपने रो। साहिल ने कुछ बताया? मुझे नहीं बताया। खाना मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? वो तो अगर नहीं भी होगा ना, वो मुझसे तो यही कहेगा कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैं नानी हूँ, मुझे पता है काके में, तो ये अगर कोई परेशानी होगी तो मुझसे नहीं, मुझे नहीं कहेगा, मैं ठीक हूँ। कोई एक आध बात तो बताई होगी उन्होंने। नानी मुस्कान से मिलना चाहा आपने? क्यों? मैंने तो शुरू में ही ना देखी, वो कभी नहीं देखी। पहले से ही पसंद नहीं रही? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी ना, मैं पहचान नहीं सकती कि ये मुस्कान है या ये है। अच्छा, मिली आज आपसे मुस्कान, मिली, मुलाकात हुई ना? अच्छा नानी, वैसे सबसे अलग बात, ये जो केस हुआ है आप इसे कितना गंभीर मानते हैं, कितना गलत केस है ये है, इससे गलत कुछ हो नहीं सकता, ये कह रही हूँ मैं। पर कैसे क्या करा, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। कैसे क्या हुआ, क्यों उसके आदमी से साहिल को क्या परेशानी हुआ, और जो भी कुछ ये रचना रची है सब लड़की नहीं, मुस्कान नहीं कराया ये सब कुछ, जो भी कुछ करा। नानी, एक इसमें जो बात हो रही थी कि जो साहिल के जो नाना हैं, वो कोई तंत्र क्रिया करते थे, आप तो उनके साथ जुड़े रहे हैं। साहिल के नाना है नहीं, साहिल का कोई मामा नहीं है, 2 मामा के मर गए, साहिल का कोई नहीं है, ये तो उस लड़की का है कोई, वो करते। अच्छा, तंत्र मंत्र मैं कह रही हूँ, तुम एक से एक तंत्र मंत्र को बुला लो, अगर कोई मुझे कुछ कर जाए तो तुम कहना देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। किसी के नहीं है, वही है राम रसीदा का, और किसी के तकदीर की कोई पढ़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, जो लिखा है। क्या सजा मिलनी चाहिए अब? पैदल क्या सजा मिलनी चाहिए, इतना बड़ा हत्याकांड किया? ये इतनी बड़ी कोर्ट है, इतने वकील है, वही फैसला लेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं इतनी नहीं है। मैं जो तुम पूछ रहे हो वो मेरे उसमें नहीं है। काका, ये तो इतने बड़े बड़े वकील है, वो है। गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, आपको लग रहा है गलत किया है? गलत किया है साहिल और मुस्कान ने, लग रहा है आपको? एक तो गलती करी है, उसके बाद ही अति गलती करी है। हाँ। नानी उसके साहिल के कमरे पे जो चित्र है, लोगों ने बताया कि ये तंत्र से जुड़े हैं, उनकी क्या सच्चाई है? सांप साहिल के साथ रहती थी? भूत सांप सबकी तस्वीर ला के मेरे ऊपर घुमा के उसका कुछ भी करो, मेरी गर्दन काट के वो करो, चढ़ा दो, ये कुछ बात है? तंत्र वंत्र नहीं क्या करता था साहिल? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिर्फ एक उसका और कुछ नहीं, किसी को नहीं मानता था, किसी को नहीं, एक वो तो भोले को ही मानता, भोले बाबा को मानता था। बस। अब भोले की तस्वीर है, वो किसी कारण से तस्वीर बनाने में क्या है, वो तो फेल सीन है, कैसी घुमा दो, कैसी कर दो, उससे क्या हो रहा है। दूसरी तरफ मुस्कान के प्रेग्नेंट होने के कयास लग रहे हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जेल प्रशासन उसका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा सकता है।